ओह हाँ, मैं तुम्हारे स्वामी को देखा था। अब्राहम और उसके लोग मेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। वह बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी पशुधन है, उसके अधीन कई लोग काम करते हैं। मैंने यह भी सुना है कि वह जहाँ भी जाता है उसके परमेश्वर की कृपा उसके साथ होती है। आगे बढ़ो, मुझे बताओ, क्या ये बातें सच हैं? हे बेरशेबा के राजा, आपकी उपस्थिति में होना मेरे लिए वास्तव में सम्मान की बात है और अपने स्वामी अब्राहम के बारे में बोलना उससे भी अधिक। मैं उनके घर में ही पला बड़ा हूँ और उनकी सारी पशुधन का प्रभारी हूँ। अब्राहम के बारे में जो भी कहानियां आपने सुनी है वे सब सत्य है। उनकी परमेश्वर में आस्था अत्यंत दृढ़ है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा ली एक महान तरीके से, परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, अपने उस पुत्र को लो जिसे तुम प्रेम करते हो और मरिया क्षेत्र में जाओ। उसे वहां एक पहाड़ पर बलिदान के रूप में अर्पित करो, जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम अपने पुत्र के साथ उस स्थान के लिए निकल पड़ा जहां परमेश्वर ने उसे भेजा था। तीसरे दिन उसने दूर से उस स्थान को देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के साथ यहीं रुको, मैं और लड़का थोड़ा आगे जाकर पहाड़ पर दंडवत करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ी ली और उसे अपने पुत्र इसहाक पर रखा। आग और छुरी अपने हाथ में ली और वे दोनों साथ साथ चलते रहे। तब इसहाक ने पूछा, पिता, हमारे पास तो लकड़ी और आग है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं व्यवस्था करेंगे। जब वे उस पहाड़ पर पहुंचे, अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी को सजाया। फिर उसने अपने पुत्र को बांधा और वेदी पर रखा। अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया, छुरी ली और अपने प्रिय पुत्र को बलिदान करने की तैयारी की। लेकिन तभी प्रभु के दूत ने पुकारा, अब्राहम, अब्राहम, लड़के को किसी भी प्रकार की हानि मत पहुंचाओ। अब ये स्पष्ट है कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो, क्योंकि तुमने अपने एकमात्र पुत्र को मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने ऊपर देखा और अपने पीछे एक मेढ़ा देखा जो झाड़ियों में अपने सींगों से फंसा हुआ था। उसने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर बलिदान किया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा, प्रभु व्यवस्था करता है। दूत ने फिर से अब्राहम को पुकारा और कहा, प्रभु तुमसे कहते हैं, तुमने ये कार्य किया है और अपने पुत्र को नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अत्यधिक बढ़ाऊंगा, ताकि वे आकाश के तारों या समुद्र तट की रेत के कणों की तरह अनगिनत हों। क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा मानी, पृथ्वी की सभी जातियां आशीर्वादित होंगी। फिर अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब मिलकर बेरशेबा के लिए रवाना हुए, क्योंकि अब हम यहाँ रहने आए हैं। यह सुनकर विश्वास करना कठिन है कि अब्राहम अपने एकमात्र पुत्र को अपने परमेश्वर के लिए त्यागने को तैयार था। और क्या तुम्हारा स्वामी अब्राहम मेरे राज्य में शांति से प्रवेश करता है? क्या यह कहानी सच है? हे राजा, क्योंकि मैं उन सेवकों में से एक हूँ जो अब्राहम और उसके पुत्र के साथ यात्रा पर गया था, मैं उस परीक्षा का साक्षी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा स्वामी अब्राहम एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। अब्राहम का परमेश्वर अपने अनुयायियों को बहुतायत से आशीर्वाद देने में सक्षम है। अब्राहम से कहो, वह यहाँ रहने के लिए स्वागत योग्य है। और मैं स्वयं उसे आमंत्रित करूंगा कि वह आकर मुझसे बात करे। मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में और जानना चाहता हूँ जो अपने लोगों की परीक्षा लेता है और उन्हें अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देता है।